हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक मैथ्स का ऐसा टॉपिक के बारे में जिसमें स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। वो टॉपिक का नाम है आपका कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये जो टॉपिक है ये आपका क्लास 7 में तो रहता है नॉर्मली, सीबीएसई में, आईसीएसई में भी। लेकिन अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको 8, 9, 10 सभी क्लासेस में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उस क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आता है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए मेन वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए टॉपिक का नाम है वो है कंग्रुएंसी, और ये कुछ क्राइटेरिया के ऊपर बेसिस होता है। अब ये जो चैप्टर है वो मैथ्स में जियोमेट्री पोर्शन में आता है और ये ट्रायंगल के बारे में है। तो पहले आपको कुछ क्राइटेरिया के बारे में जानना है, यानी कि ट्रायंगल्स जो है वो कंग्रुएंट कब होगा। क्वेश्चन में ये रहता है कि आप प्रूव कीजिए कि ट्रायंगल कंग्रुएंट दिस इक्वल टू दिस। तो फिर उस केस में आपको कुछ चीज़ देखना होता है और कुछ क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले नंबर 1 जो है वो है एस, यानी कि साइड क्राइटेरिया। साइड इसमें क्या है, अगर आपका दो ट्रायंगल दिया हुआ है और ये दोनों ट्रायंगल में 3 साइड, इसका 3 साइड उसके करस्पॉन्डिंग 3 साइड के साथ इक्वल है। जैसे कि इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी ए बी इक्वल टू डी है, ठीक है, बी सी इक्वल टू ई एफ है और ए सी इक्वल टू डी एफ है। तो इस केस में आपका ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। तो आपको लिखना होगा इस तरह से, ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, और ब्रैकेट में लिखना है एस क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है आपका एस, यानी कि साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया में क्या है, अगर दो ट्रायंगल बना हुआ है और इसमें एक साइड ये साइड के साथ इक्वल हो गया, नीचे वाला साइड उसके साथ नीचे वाला के साथ इक्वल हो गया, और इन दोनों साइड के मिडिल का जो एंगल है वो एंगल इक्वल होना चाहिए, तब इस क्राइटेरिया से आपको कंग्रुएंट आप बोल पाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, कुछ और एंगल इक्वल है, ठीक है, जैसे ऊपर वाला एंगल इक्वल हो गया या फिर ये राइट साइड वाला एंगल इक्वल हो गया, तब इस क्राइटेरिया से नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों साइड इक्वल है ये दोनों साइड के साथ और फिर ऊपर वाला एंगल इक्वल मिलता है, तब भी इस क्राइटेरिया से होगा, साइड एंगल साइड। और आपको इसी तरह से लिखना है, ब्रैकेट में क्राइटेरिया एस क्राइटेरिया लिख देना है। एंड नंबर 3 जो है वो है एंगल साइड एंगल। तो तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, तीसरा क्राइटेरिया होता है आपका एंगल साइड एंगल, ए में क्या है, अगर आपका दो ट्रायंगल में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है, और इन दोनों एंगल का जो मिडिल का साइड है वो अगर इक्वल हो जाता है तो फिर हम लोग बोलेंगे ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। और कंग्रुएंट होने के बाद क्या है उसके बारे में हम बाद में बता रहे हैं, अभी 2 क्राइटेरिया और बाकी है तो उसको बताते हैं। तो चौथा क्राइटेरिया क्या है, देखिए यहाँ पे है एस, यानी कि एंगल साइड। इस क्राइटेरिया कब होगा, अगर आपका दो ट्रायंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल में से 2 एंगल इक्वल हो जाता है, ये एंगल इक्वल और ये एंगल इक्वल, लेकिन इन दोनों एंगल के मिडिल का साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई और साइड इक्वल है, जैसे ये साइड या फिर ये साइड इक्वल है या फिर वो दोनों साइड इक्वल है, तो उस केस में आपका ये क्राइटेरिया होगा, ठीक है। और जो 5th क्राइटेरिया है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है, वो है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, इसका फुल फॉर्म है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले 2 ठो बना लेते हैं। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा होता है, जो एंगल 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है, उसमें उसका अपोजिट साइड आपको देखना है। राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है, जो टेढ़ा दिखता है यहाँ पे, वो होता है आपका हाइपोटेनस। ये वाला में भी वो हाइपोटेनस होगा। तो इस केस में आपको देखना क्या क्या है कि राइट एंगल तो आपको इक्वल मिलेगा ही, 2 राइट एंगल ट्रायंगल में, और क्या इक्वल मिलेगा, और मिलेगा आपका ये हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों साइड में से
जो बेस है और जो हाइट मतलब परपेंडिकुलर है, इन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो मान लेते हैं इस केस में जो बेस है वो इक्वल है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल RHS क्राइटेरिया से कंग्रुएंट हो गया है। ठीक है, तो अब ये पांचों क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब ये कंग्रुएंट होने के बाद क्या होगा, कंग्रुएंट जब हो जाएगा उसके बाद अब कोई और चीज़, मतलब ये दोनों ट्राइंगल का जो जो क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी मिल चुका है, एंगल, साइड या जो भी मिला है, उसको छोड़ के बाकी जो चीज़ रहेगा, जैसे ये वाला लास्ट वाला क्राइटेरिया में ही अगर देखते हैं कि आपका ये एंगल मिला है, ये साइड मिला है, तो बाकी कौन सा रह गया है, बाकी रह गया है ये साइड। तो ये दोनों साइड आपका इक्वल हो जाएगा कंग्रुएंट प्रूव करने के बाद। और आपको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर अगर नाम देते हैं ABC, ठीक है, और इसका नाम देते हैं DEF, तो इस केस में आपका कंग्रुएंट होने के बाद क्या लिखेंगे, कंग्रुएंट होने के बाद लिखेंगे AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE। और इस केस में ये लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, CPCT, इसका फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आपका बाकी रह गया ना कंग्रुएंट होने के बाद, वो सभी इक्वल होगा, जो भी साइड्स रह गया या जो भी एंगल्स रह गया वो इक्वल हो गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या रहता है ना, कि क्वेश्चन में रहता है कि प्रूव दैट, डायरेक्टली ये दिया रहेगा। कंग्रुएंट करने अगर नहीं बोला है तो आपको ये समझना है कि ये दोनों को इक्वल करने के लिए हमको ये दोनों ट्राइंगल को पहले कंग्रुएंट दिखाना होगा। तो आपको पहले कंग्रुएंट करना है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए आप पहले सोच लीजिए कि वो मिल रहा है कि नहीं। फिर कंग्रुएंट करने के बाद आप ये वाला CPCT से प्रूव लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, कंग्रुएंसी का। यहाँ पर आपको इस फिगर में एक ही ट्राइंगल है बड़ा सा, लेकिन उसको बीच से डिवाइड किया गया है और दो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आपको इसमें प्रूव करने बोला है कि प्रूव दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, तो इसमें आपको बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि एंगल A को ये हाफ कर रहा है, आधा आधा कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल दिखाना है। और इसमें गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि AB इक्वल टू AC, और ये बोला हुआ है कि D जो है वो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी इसमें एक्चुअली आपका ये गिवन है कि BD इक्वल टू DC। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या हम लोग को इक्वल मिल रहा है कंग्रुएंट करने के लिए, क्योंकि अगर ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखाना है तो हम लोग को इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कंग्रुएंट करना होगा। तो इसमें ये साइड और ये साइड जो है वो इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल दिया हुआ है, मतलब BD इक्वल टू DC बोला हुआ है, और ये जो AD है वो आपको कॉमन साइड यहाँ पे मिल रहा है जो दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको मिल गया। तो आपको लिखना कैसे होता है, इन ट्राइंगल, मतलब प्रूफ लिख के हम लोग शुरू करते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड कौन सा ट्राइंगल है ACD, एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल मिल रहा है लिख देते हैं जो दिया हुआ है। एक हो गया AB इक्वल टू AC, इसमें लिखेंगे गिवन, ठीक है, और एक जो गिवन था BD इक्वल टू DC वो लिख देते हैं, BD इक्वल टू DC, वो भी गिवन ही है, वो बोला हुआ था ना, तो वो हो गया गिवन। तीसरा जो मिल रहा है वो है आपका AD इक्वल टू AD, इसमें लिख देंगे कॉमन साइड या फिर सिर्फ कॉमन। नेक्स्ट, और ये जो तीनों चीज़ मिल गया, यानी तीनों साइड आपका मिल चुका है, तो SSS क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABD कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ब्रैकेट में आपको क्राइटेरिया लिखना है। तो क्योंकि इसमें तीनों ही साइड मिला तो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा SSS। जब ये कंग्रुएंट प्रूव हो गया है, इसके बाद हम लोग इन दोनों ट्राइंगल का सब कुछ इक्वल हो जाएगा, तो ऊपर का दोनों एंगल को हम लोग इक्वल लिख देंगे, यानी कि थोड़ा सा इधर लिखते हैं, एंगल BAD
इक्वल टू एंगल CAD। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो फिर हम लोग ये भी मतलब इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है CPCD करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो अभी हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर AD बाइसेक्स एंगल A, जो एक्चुअली में प्रूव करना था, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो मुझे लगता है कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। और भी कांग्रुएंसी का पर्टिकुलर बहुत सारे क्वेश्चन का एग्जांपल के लिए मैं एक दूसरा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय, जय हिंद।